खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। जब कोई भी पिक्चर बनती है तो उसके ऊपर बहुत से लोगों की मेहनत जाती है, और जब कभी भी ऐसे लीक्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि आपने पूरी पिक्चर जो है समय से पहले दिखा दी है, और उस पिक्चर को दिखाने के बाद आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सब लोगों ने पहले ही इंजॉय कर लिया है जैसे तैसे देख के, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए आइडली। ड्रैगन के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है। इसका फर्स्ट ग्लिम्स सो टू से पूरी पिक्चर आउट हुई है, जिसकी वजह से मैंने टाइटल के अंदर भी ड्रैगन रिव्यू लिखा है, ड्रैगन ग्लिम्स रिव्यू नहीं लिखा है। एक ऐसा आर्टिस्ट जो इससे ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि जूनियर एनटीआर मेरे ख्याल से साउथ में वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट है जिसकी हिंदी प्रॉपर है, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। हालांकि वो थोड़े छोटे हाइट के हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ और चीज़ें कराना, थोड़ा सा डायरेक्टर का भी हाथ लगता है कि स्लो मोशन कैसे लेना है, उनके टॉल शॉट्स वगैरह कैसे लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है डायरेक्टर कॉम्प्लीमेंट करता है उनको, और ये अच्छे तरीके से उसको निभाते भी हैं, और तभी इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप एपी तेलंगाना की बात करें स्पेसिफिकली, और हिंदी बेल्ट में भी ठीक ठाक सी पॉपुलैरिटी है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि जब आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास एक सल्हार जैसी पिक्चर है, जहाँ पर आपने अलग अलग तरीके के ट्राइब बना दिए, आपने अलग अलग तरीके के जोन्स क्रिएट कर दिए, और आप चाहते हैं कि अब ये खानसार वगैरह में चीज़ें क्या क्या होंगी। अब वो वर्ल्ड को आप बड़ा बना सकते थे, आप जूनियर एनटीआर को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे। आप एक चॉइस लेते हैं कि आप ओपियम वॉर दिखाएंगे, जिसके अंदर ओपियम डॉन्स पैदा होंगे, विलन्स पैदा होंगे, और उसको रोकने के लिए अनिल कपूर आएगा, और जिसमें से सबसे बड़ा जो डेविल है उसका नाम है ड्रैगन, और ड्रैगन जो है जूनियर एनटीआर है। इतना कुछ बता दिया कि अंग्रेज क्यों आए थे। अंग्रेज का जो रियल मोटिव था वो ओपियम था। अफगानिस्तान और जो ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर था। उसके बाद बीच में एक ड्रैगन साहब भी आ जाते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसको मार रहे हैं, और जिसको नहीं मार रहे हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते, जिसको मार दिया उसको नहीं सोचते। तो उसके एटीट्यूड से लेके, उसका पर्पस से लेके, वो इतना पागल क्यों है, और उसके पीछे की सैड स्टोरी क्या है, एक शॉट में जो वो दर्द भरा सीन है वो भी आ जाता है। तो जो उसका ब्रूटल एस्पेक्ट है उसको भी जस्टिफाई किया हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नहीं आता कि जब आपने इतना सारे फैसेट्स बता दिए हैं कैरेक्टर के, मूवी के, तो पिक्चर देखने जाना क्यों है। आई थिंक बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का नरेटिव है स्टार्टिंग के अंदर। जूनियर एनटीआर की प्रेजेंटेशन अच्छी है। हालांकि लुक एंड फील, ब्लैक लुक एंड फील आप जिस तरीके से देखोगे तो आपको केजीएफ और ये खानसार की बिल्कुल याद आएगी। आपको वहाँ का बहुत ज़्यादा फ्लेवर दिखेगा, और वो फ्लेवर दिखने की वजह से आपको उसी का ही सारा एक्सटेंशन दिखेगा, न्यूनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, इट हैज़ टू बी कॉल्ड फ्रॉम विजुअल एस्पेक्ट, बट स्टोरी नहीं है, कुछ अलग देखने को आपको मिलने को मिल सकता है। लार्जनेस बहुत बड़ी है, जैसे प्रशांत नील का विजन होता है। बट इतना कुछ क्यों एक्सपोज कर दिया मुझे समझ में नहीं आया। मतलब जूनियर एनटीआर है, मतलब आपको थोड़ा सा दिखाना था और उससे ही लोग टीज हो जाते हैं। आपने इतना सारा कुछ दिखा दिया इसके अंदर, मतलब क्यों दिखा दिया समझ में नहीं आया। आपने ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, और विलन के सामने आपको एक बहुत ही स्ट्रांग हीरो चाहिए होता है। Not to demean Anil Kapoor. Anil Kapoor is a fantastic actor, maybe a far better actor than even Junior NTR. And in his heydays, he was a super brilliant actor compared to even Amitabh Bachchan. ठीक है, जब वो अपने हेडे के अंदर थे, तो मतलब एंग्री यंग मैन का दूसरा किस्सा खिताब किसी को मिलता था तो इनको मिलने की बिल्कुल कगार के ऊपर था। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से यू नीडेड अनदर स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी टू स्टॉप अ ड्रैगन। तो आपको बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं इसके अंदर। ये पिक्चर फिर भी बहुत अच्छा कमाएगी, क्योंकि आप इसकी जो फिनिश है, जो जिसकी बैकबोन है फिल्म की, जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी वगैरह है वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन हैविंग सेड दैट, नया कुछ मिल पाना इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक पिक्चर के अंदर आप सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं, किसी के अंदर कोयले की स्मगलिंग कर रहे हैं, किसी के अंदर आप ओपियम की स्मगलिंग कर रहे हैं। टेम्पलेट सेम ही है, सब पुष्पाएं अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइम जोन के अंदर, और उन वो पुष्पाओं के पास कुछ ना कुछ रीजन है। वो बहुत बड़े विलन है, वो किसी को भी मार सकते हैं, खून बहा सकते हैं, 1900 करोड़ को एक साथ पेल सकते हैं। सभी बहुत एंगर एंगर के अंदर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा स्वीट भी हैं। उनके अपने इश्यूज थे जिसकी वजह से वो एनिमल बन गए। ये बहुत ही कंसिस्टेंट टेम्पलेट है, चाहे आप केजीएफ 1, केजीएफ 2, पुष्पा 1, पुष्पा 2, नाउ दिस ड्रैगन, एकदम सेम टेम्पलेट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की मासिक पिक्चर शायद नीचे चल जाती है, तो नीचे तो चल जाएगी ये,
हिंदी बेल्ट का मुझे पता नहीं। हिंदी बेल्ट के अंदर अभी भी जूनियर एनटीआर के जो कह सकते हैं कि फुट हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो खासकर वॉर के बाद। क्योंकि वॉर के बाद लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया इनको कि जब और बेटर आर्टिस्ट इनके सामने आ गया तो फिर ये थोड़े से फीके लगने लग गए थे उस टाइम के अंदर। तो लेट्स सी, विशिंग हिम वेरी गुड ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट ऑन हिज बर्थडे टुडे। सो हैप्पी बर्थडे जूनियर एनटीआर, अमंग द few very talented South Indian stars, वो वेरी जोवियल, स्पीक्स वेरी नाइसली, हिंदी भी अच्छे से आती है तो कनेक्शन आसानी से बैठ जाता है। बन सकते हैं स्टार हिंदी बेल्ट के अंदर भी बहुत इजीली, इनके पास वो टैलेंट है। लेकिन ये जो मुकागिरी और ये सब चीजें जो है ना, ये घोसागिरी, ये साउथ में चल जाती है। इंडियन ऑडियंस को थोड़ा सा रियलिज्म ज्यादा पसंद आता है, कि वहां भी मुक्का भी खा लिया, मार भी दिया कुछ, 1,1900 करोड़ की जगह पे एक दो जनों को, तीन जनों को निपटा लिया। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पर्सनैलिटी विच इज लाइक पार एक्सेलेंस, बाहुबली पर्सनैलिटी हो गई, या फिर आपकी पर्सनैलिटी सनी देओल टाइप हो गई, या फिर वो नंदमूरी बालाकृष्ण टाइप की होगी, वो पता ही हुआ कुछ अतरंगी काम होने वाले हैं उसमें, आप उनसे ऑर्डिनरी काम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, करोगे तो वो पिक्चर फेल हो जाएगी उनकी। बाकी आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया तो कमेंट करके थोड़ा बहुत थम्स अप वम्स अप दे देना। कहीं को अगर गुस्सा आया कि भाई हमारे जूनियर एनटीआर को बर्थडे वाले दिन ऐसे क्यों कह दिया, भलाई के लिए ही बोला है। उनका जो पार्ट है स्पेसिफिकली वो अच्छे लग रहे हैं, और साथ में प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, ही इज लुकिंग इम्पैक्टफुल। एट द सेम टाइम मूवी के ऊपर जो बात हो रही है, क्योंकि मैंने जूनियर एनटीआर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया, ये जो एस्पेक्ट है प्रशांत नील का, बड़ा टेम्पलेटेड सा होता चला जा रहा है, तो न्यूनेस मिसिंग है। बाय बाय।